कि एफबीआर के निशाने पर अब वो लोग भी आ गए हैं जो शादियों पर लाखों करोड़ रुपया लुटा देते हैं। हम तो भाई 1000 लुटा दें तो हमारे को अटैक होने वाला हो जाता है। तो जिस आदमी ने अपनी मेहनत से कमाई की होगी ना, वो तो 10 रुपए भी नहीं लुटाएगा। टिकटॉक पे इन्होंने बेहयाई फैलाई हुई है ना, और लोगों को तरसा रहे हैं पैसे दिखा के। तरसाने वाला हिसाब है, वो खत्म होगा, दिल को खुश हो गए। बजाय कि इस तरह की फजूल खर्चियाँ करने के अपने बेटों का, अपने भाइयों का, अपने बच्चों का सदका दे दें किसी गरीब आदमी। आज से 10 साल बाद एफबीआर किस चीज़ पे लोगों के टैक्स लगाएगी? हर चीज़ पर टैक्स लग गया। और जो आपने भी लफ्ज़ कहा ना सांस वाला, 10 साल बाद सांस पे ही लगना। एफबीआर काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मगर बड़े लोगों को पकड़े जो टैक्स नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुथरा। नाज़रीन, एफबीआर के निशाने पर अब वो लोग भी आ गए हैं जो शादी ब्याह के ऊपर लाखों रुपए लुटा देते हैं। यानी कि हेलीकॉप्टरों का अरेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का अरेंज करते हैं पैसे लुटाने के लिए। और जब टैक्स देने की बारी आती है तो मामूली सा टैक्स होता है, हज़ारों में टैक्स होता है, और शादियों पर लाखों रुपए लुटा देते हैं। मेरे साथ रहिए, ज़रा आवाम से बात करते हैं। एफबीआर के निशाने पर वो लोग भी आ गए हैं जो लाखों रुपये शादियों पर लुटाते हैं। जब टैक्स देने की बारी आती है तो मामूली सा टैक्स, सारा टैक्स गरीब को भरना पड़ता है। गरीबों की वजह से तो हुकूमत चल रही है। हाय हाय, ये सामने जियो आ रहा है आपके, इनकी लाइट नहीं जाती। गली के इधर जो आबादी है, हर घंटे के बाद लाइट जाती है, पूरा 6-6 घंटे लाइट जाती है, कोई पूछने वाला। यानी ये पीछे गरीब आबादी है और आबादी के अंदर जो है वो 6-6 घंटे 5-5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और यहाँ पर जीआरओ का दफ्तर है और वहाँ पर नहीं जियो आर है। जियो आर, वो जियो आर, वो खंबा देख रहे हैं, सोसाइटी जियो आर, पूरी सोसाइटी है और उसकी लाइट कभी नहीं जाती। यानी उधर बल्ब कभी बुझे नहीं देखे। टैक्स हम देते हैं और लाइट उनकी नहीं जाती, जो हमारी तो लाखों रुपया लुटा देते हैं शादियों पर, और टैक्स देने की बारी सिर्फ 1000 रुपये। वो मैं अब इसके मुतल्लिक़ क्या कह सकता हूँ कि जिस आदमी ने अपनी मेहनत से कमाई की होगी ना, वो तो 10 रुपए भी नहीं लुटाएगा। नहीं लुटाता, बिल्कुल। मैं अक्सर दुबई जाता हूँ, मेरा बेटा उधर होता है। अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ वो पूरे टैक्स देते हैं, हर चीज़ पर टैक्स होता है, हर चीज़ पे। लेकिन वो फैसिलिटी देते हैं। यहाँ फैसिलिटी देगा तो टैक्स कौन नहीं देगा? मसला ये है, अगर आप फैसिलिटीज देंगे तो हर बंदा खुशी से टैक्स देगा। बिल्कुल देगा, बिल्कुल सही है। अभी भी दे रहे हैं लेकिन फैसिलिटी नहीं है। कि एफबीआर के निशाने पर अब जो लोग शादियों पर लाखों रुपए लुटा देते हैं, अब एफबीआर के निशाने पर आ गए हैं वो लोग भी। क्योंकि जब टैक्स देने की बारी आती है तो फिर हज़ारों में, और शादियों पर पैसा लुटाते हैं तो लाखों में। मैं भाई एफबीआर के महकमे को मानता ही नहीं मानता ही नहीं हूँ मैं। वो क्यों जी? बात है, इस मुल्क में इंसाफ कोई नहीं है, बड़े को पकड़ता नहीं, छोटे को नोटिस आ जाता है। बात यही है, इसीलिए ये बात आज जियो पे बड़ी चल रही है। जियो की हेडलाइन है कि एफबीआर ने ये भी सोचा है कि ये लोग जब लाखों रुपया शादियों पर लुटा देते हैं और टैक्स देने की बारी आती है तो बड़ा कम, क्योंकि लोगों को रिटर्न में मिलता है कुछ नहीं उस टैक्स के बदले। किस चीज़ पे आप टैक्स नहीं दे रहे? आप डबल रोटी पे भी टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे। आप बेकरी से जो चीज़ परचेज करें उस पर टैक्स है, आप मोबाइल के कार्ड पे टैक्स दे रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ बची जिस पे टैक्स नहीं है? एक गाड़ी जिस पे डबल ट्रिपल टैक्स कर दिया है, और किस चीज़ पे टैक्स लेना है? आज से 10 साल बाद एफबीआर किस चीज़ पे लोगों के टैक्स लगाएगी? किस चीज़ पे लगाएगी? हर चीज़ पर टैक्स लग गया। और जो आपने भी लफ्ज़ कहा ना सांस वाला, 10 साल बाद सांस पे ही लगना है। 10 साल बाद सांस पे टैक्स लगेगा। सांस पे टैक्स लगेगा। सांस क्यों ले रहे हो? सांस क्यों ले रहे हो? धूप क्यों ले रहे हो? किस चीज़ पे टैक्स नहीं? कोई एक चीज़ बता दे मुझे जिस पे टैक्स नहीं है। लेकिन ये बताए ना, कोई एक चीज़ मुझे बताएं जिस पे कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। मैं भी देता हूँ, आप भी देते हैं। क्या आपको कोई रिटर्न नहीं। अपने बच्चों की मैं स्कूल की फीस खुद देता हूँ, इलाज में प्राइवेट कराता हूँ, सरकारी इलाज मुझे मिलता नहीं, मैं धक्कों में तो जाके बैठ नहीं सकता। बिल्कुल सही है। कौन सी मुझे कुछ सरकारी सहूलत मिल रही है? पानी है तो वो नहीं आता, वो मैंने बोर करवाया हुआ है, घर पे मैंने सोलर लगवाया हुआ है। फैसिलिटीज क्या है? पेट्रोल पे कितना टैक्स है? एफबीआर की जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसका टैक्स भी मैं भर रहा हूँ। जो एफबीआर गाड़ियाँ चला रही है और उसमें पेट्रोल डाल रहा है वो भी मैं डलवा रहा हूँ। दूसरा बात है कि एफबीआर की जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसका टैक्स भी हम ही पे कर रहे हैं। इन्होंने गाड़ी ली है, 1000 होंडा सिटी इन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खुदा का खौफ ही नहीं है, अवाम को ही लूट रहे हैं। लेकिन ये कुछ बेहतर है कि जो लाखों रुपया लुटा देते हैं शादियों पर, हेलीकॉप्टर अरेंज कर लेते हैं नोट लुटाने के लिए। लोग हैं
100 में से कितने लोग हैं वो, बल्कि 100 भी छोड़े, 1000 में से कितने लोग हैं? 1%। जो बाकी 999 उनका हाल तो पूछें। क्या कहते हैं कि एफबीआर के निशाने पर अब वो लोग भी आगे हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा जो लाखों रुपया शादियों पर लुटा देते हैं। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल अच्छी बात है। यही सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये आप लाखों रुपया जो है शादियों पर लुटाते हैं, ठीक है, पैसे की नुमाइश करते हैं, हर चीज़ करते हैं, वही चीज़ जो है ना, अगर आप लोग किसी गरीब आवाम को खाना खिलाने में लगाओ ना, वहाँ पे अगर शादी पे आप एक 10 वाली कॉपी उड़ाते हैं 1000 रुपये की, मेरे जैसा बंदा नहीं उड़ा सकता। हम एक में से ना घर से हैं, मुलाजम लोग हैं, ठीक है, हम 1000 रुपया उड़ाने के लिए ना 1200 रुपया देना पड़ेगा। सबसे पहले इस चीज़ को करें ना कि एक कॉपी लेनी है ना स्टेट बैंक के बाहर से भी या स्टेट बैंक के अंदर जाके भी, अंदर जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि बाहर से जाके लें, हमने वहाँ पे एजेंट बिठाए हुए अपने, वहाँ जाएँ, वहाँ जाके कॉपी लें, 1200 की 1500 की कॉपी लें 10 वाली, ठीक है, फिर सोचें। तो हम लोग नहीं उड़ा सकते। और दूसरी बात, अगर आप ये इन्हीं चीज़ों को किसी तरह के करके ना आप किसी की मदद करें ना, तो मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में ना ये बेरोज़गारी और ये जो चोरी डकैती है ना, ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने किया है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ख़ास तौर पे ये जो टिकटॉक पे इन्होंने बेहयाई फैलाई हुई है ना, और लोगों को तरसा रहे हैं पैसे दिखा के, तरसाने वाला हिसाब है, वो ख़त्म होगा, दिल को खुश हो गए। बाकी टिकटॉक पे बाकी बड़े नोट हो दिखा। हाँ जी, मलक फयाज हो गया, दकी हो गया, रजब हो गया, हम तो देख के कहते हैं याल्ला कोई सानू भी तरीका दस, असी भी लइए इन्ना कोलो। एफबीआर के निशाने पर अब वो लोग आ चुके हैं जो लाखों रुपया शादी ब्याहों पर लटाते हैं, और कई तो रेंज कर लेते हैं ना, ऊपर कंटेनर पे खड़े हैं, जहाज भी, हेलीकॉप्टर भी हायर कर लेते हैं, उसके ऊपर से बोरियों की बोरियां लूट रही हैं। यार मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल फजूल खर्ची समझता हूँ। फजूल खर्ची है, बिल्कुल फजूल खर्ची है। और बजाय कि इस तरह की फजूल खर्चियाँ करने के, अपने बेटों का, अपने भाइयों का, अपने बच्चों का सदका दे दें किसी गरीब आदमी को, गली मोहल्ले में किसी का ख्याल कर लें। उस तरफ जाते नहीं है लोग। अयाशियाँ और नुमाइश करने के लिए सारा कुछ है, हर चीज़ है। डांसरा बुला लेंगे वो बिल्कुल जी से बस अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे दीजिए हम सबको जो है। नहीं तो एफबीआर का ये जो काम है, ये बेहतरीन काम है ना। टैक्स तो हर बंदा पे कर रहा है मेरे ख्याल से, और ये जो लोग हैं हज़ारों में टैक्स देते हैं और लाखों रुपए वैसे लुटा देते हैं। सर जी अगर तो टैक्स की बात की जाए ना, तो फिर तो टैक्स के अंदर सबको लाएं, सबको लेके हैं। अब देखिए, अगर कोई बंदा, मैं इस चीज़ को बिल्कुल फजूल खर्ची तो ज़रूर समझूंगा, लेकिन ये उसकी अपनी खुशी का एक इज़हार है। लेकिन टैक्स के अंदर जो है ना, टैक्स का जो दायरा है ना, एफबीआर का काम तो बहुत अच्छा है, हम टैक्स देंगे, वो हमारा ही फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन उसकी रेंज में सबको लेके आए ना, सिर्फ क्लास 4 क्यों? ये बात है कि क्लास 4 ही क्यों? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कहाँ गई? हाँ, क्लास 4 ही क्यों? टैक्स क्लास 4 ने देना है। बिजली, पानी, गैस, नेट, इनके बिल क्लास 4 ने पे करने हैं। दुकानों की महंगाई, बाज़ारों की महंगाई, वो टैक्स क्लास 4 ने पे करनी है। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशली और बाकी निज़ाम जो है वो सारा तो अय्याशियों पे ही है। कि एफबीआर के निशाने पर अब वो लोग भी आ गए हैं जो शादियों पर लाखों करोड़ रुपया लुटा देते हैं। हम तो भाई 1000 लुटा दें तो हमारे को अटैक होने वाला हो जाता है। तो ये लोग तो हेलीकॉप्टर के ऊपर से कभी लाखों रुपये लुटा रहे हैं, कभी जल से धरने दे रहे हैं, उधर लाखों रुपये लुटा रहे हैं। हम बताएं हम क्या करें? हम गरीब लोग हैं, हम रेडी लगाते हैं, ये इधर आ जाते हैं, रेडी उठा के ले जाते हैं। वार्डन वाले आते हैं, कंडा उठा लेंगे, वो कहेंगे दो शापर भर दो हमें फ्रूट के, अपना कंडा ले जाओ। पीड़ा फोर्स इन्होंने निकाल दी है, वो भी यही काम पे लगी हुई है। डॉल्फिन निकाली है, वो भी यही काम। वैसे ये एफबीआर का अच्छा काम नहीं है कि जो लोग शादियों पर पैसे लुटाते हैं अब उनको भी पकड़ा जाएगा? ये इनके पास तो हराम की कमाई है, हमारे पास हक हलाल की कमाई है। हम जब 500 रुपये लुटाएंगे ना, हमारे दिल को होल पड़ता है, इन लोगों को नहीं पड़ता। इनके पास आफर की कमाई और रबड़ की कमाई है। अब एफबीआर का निशाना जो है उन लोगों पर आ गया है जो लाखों रुपया शादियों पर लुटा देते हैं। हाँ जी, यानी ऊपर चढ़ के नुमाइश करते हैं, दौलत की नुमाइश करते हैं, हेलीकॉप्टर भी अरेंज कर लेते हैं, कंटेनर पे खड़े हैं,
और बोरियों की बोरियों फेंक रहे हैं। और जब टैक्स देने की बारी आती है तो हज़ारों में टैक्स होता है उन लोगों का, और गरीब आदमी पिस रहा है यहाँ पर। क्या कहते हैं? ये तो शुरू से गरीब फिस रहा है। तो वो जो बाहर से आ रहे हैं जी, जो ये डॉलर और ये पाउंड वगैरह फेंकते हैं, उनके पास कमाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो यहाँ के गरीब की रोटी नहीं पूरी हो रही, तो वो अपनी शादी मुश्किल 4 लाख रुपए सोना हो गया तोला। सोना तो यकीन करो, हाँ जी। मैं आप भी नहीं सोना है। तो सर जी वो देखो ना, उनका गरीब की देगा। बिल्कुल सही बात। अमीर उन्होंने कोई पूछने वाला नहीं गा, गरीब टैक्स भी देगा, बिल भी देगा 200 यूनिट के उत्ते, ठीक है जी, 8 सब कुछ देगा इंशाल्लाह। लेकिन एफबीआर ने ये काम तो अच्छा किया ना, बहुत किया अच्छा, मगर निशाना बनाए सबसे लें, वो छोड़ देते हैं उनको, वो अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी शो कराते हैं, बाकी ये ब्लैक में। एफबीआर काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मगर बड़े लोगों को पकड़े जो टैक्स नहीं दे रहे, जो नॉन टैक्स हैं। को पकड़ना चाहिए, छोटे लोगों को नहीं। जो बंदा टैक्स दे रहे हैं, छोटे लोग तो हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, बिलों में टैक्स दे रहे हैं, गैस के बिलों में दे रहे हैं, पानी के बिलों में दे रहे हैं, चीज़ें खरीदते हैं, कोई दवाई खरीदते हैं, मेडिसन लेते हैं, कोई चीज़ भी अगर ख़रीदते हैं, इवन कि यहाँ तक कि एक जूस का डब्बा जो है वो भी लेते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं। लेकिन जो अमीर लोग हैं, करोड़ोंपति लोग हैं, खरबोंपति लोग हैं, उनके जब टैक्स बनते हैं हज़ारों में और उनकी प्रॉपर्टियाँ अरबों में, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। एफबीआर का काम बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट कर रही है आवाम उसको कि इन लोगों को वाकई पकड़ना चाहिए। और एक पीछे बंदे ने कहा कि टिकटॉक पे आकर जो नुमाइश करते हैं दौलत की, और उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए कि इतनी दौलत भैया कहाँ से ला रहे हो, किधर से हम तो ईमानदारी से कमाते हैं, 1000 रुपया भी लुटा दिए थे, हार्ट अटैक हो जाता कि यार 1000 जी बड़ा मुश्किल है पैसे लुटाने, बड़ा मुश्किल है पैसा लुटाना। बुल्ले साहब का कहना ना, खा खुआब ते पी शराब, थेले बाल हड्डां दी अग। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 1000 रुपया ले जाना है तो ਤੁਸੀਂ किस तरह कबाब खाओगे जी? किस तरह कबाब खाओगे भैया? कबाब तो वैसे ही पक रही है आजकल, दाल नहीं पक रही, और दाल में तो मुझे वैसे ही सारा काला ही लगता है। बहरहाल हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक जी बेशक वही सब कुछ, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, उसको फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके